स्वागत है आपका ज्योतिष की इस आध्यात्मिक सभा में। रोज ही हम किसी न किसी महान सेलिब्रिटी की पत्री उठाते हैं। जी हाँ, आज हमारे सामने भारत के बहुत ही बुद्धिमान जीनियस और उन्हें कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था के जादूगर। जी हाँ, उन्हें वित्त मंत्रालय के अद्भुत अनुभव होने के कारण आज देश के महानतम, बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, सहज, सरल हृदय, निष्कपट और ईमानदार। जी हाँ, हम बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री आखिर कैसे, किन गुणों के कारण ज्योतिष में उनकी पत्री में क्या ऐसे योग थे, आइए उसकी चर्चा करते हैं। जी हाँ, कर्क लगन की आपकी पत्री में कौन कौन से योग छिपे हुए हैं, आइए देखते हैं। कर्क लगन की आपकी जन्मपत्री में सबसे पहला सूत्र देखिए, चंद्रमा अपने ही स्थान में स्थित है। कर्क राशि, लगन भी कर्क और चंद्रमा भी लगन में, दो अपार बल आपको प्राप्त हो गए। चंद्रमा लगन में होने के कारण चंद्रमा स्वभाव से ही शांत व्यक्तित्व के, शांति प्रदान करने वाले, लेकिन इसी के साथ साथ कोई बिल्कुल शांति ही ना समझे, चंद्रमा अपने ही घर में है, ये महानतम योग हो गया। धन मान समृद्धि यश कीर्ति आपको मिलनी ही मिलनी है। कर्क लगन में चंद्रमा अपने लगन में हो तो एक बहुत बड़ा बल होता है। अब चंद्रमा के साथ साथ अब देखें मंगल भी है। मंगल जो कि दशमेश और पंचमेश है। पंचम जो कि प्रोफेशनल बुद्धि का होता है, बारीकी से मंगल गणित का आचार्य है। स्वभावता मनमोहन सिंह जी अपने गणित के कारण, जी हां, वित्त के गहन अनुभवों के कारण फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और मंगल जब चंद्रमा के साथ आता है तो तर्क युक्त, लॉजिक के साथ, कन्विंसिंग एबिलिटी के साथ आपको विशेष महारत हासिल हुई। किस प्रकार गणित के सूत्रों को और किस प्रकार वित्त के क्षेत्रों को फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह बारीकी से नजर रखी जा सकती है, ये चंद्र मंगल की युति ने आपको प्रदान करी। शुक्र, शुक्र चतुर्थ भाव का और एकादश भाव का स्वामी। एकादश भाव इनकम का है और चतुर्थ भाव होता है आपके हृदय का, आपके हृदय के भावों का, आपके मन का। अब मन का स्वामी चंद्रमा लगन के साथ, शुक्र चंद्र की युति मंगल के साथ, ऐसा व्यक्ति जहां होता है, जिसके लिए होता है, पूर्ण निष्ठावान होता है, ईमानदार होता है, समृद्ध होता है, विचारों का बली होता है, लेकिन प्रकृति से शांत होते हैं, लेकिन भीतर, जी हां, मंगल उनके अंदर अदम्य साहस देता है। अब देखिए, मंगल, कर्क राशि का मंगल तो नीच का हो गया। नीच का मंगल इनको इतना साहस कैसे दे सकता है? जी हां, मंगल नीच का तो है, लेकिन मंगल को नीचता भंग मिल रहा है। नीचता भंग राजयोग आपकी जन्मपत्री में एक अद्भुत योग है कि मंगल जिस राशि में नीच का है, उसका स्वामी चंद्रमा लगन से भी, मंगल लगन में है और चंद्र लगन से भी लगन में है। दो लगनों का अपार बल प्राप्त हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई कमजोर ना समझे, ये तो बहुत बड़े योद्धा हैं, अपनी बात पे टिकने वाले और ईमानदार। ये मंगल चंद्रमा की युति ने आपको ऐसा ऐश्वर्य प्रदान किया है। और देखें योग, हमने कहा इनकी पत्री में एक तो नीचता भंग राजयोग, वो मंगल का हमने अभी देखा, और ये राजयोग डबल है, लगन से भी है और चंद्र लगन से भी है। और एक बात देखें, यो भाव स्वामी दृष्टो, क्या स्वामी दृष्ट होने से भी क्या ये योग बन रहे हैं? तो हम देखते हैं आपकी जन्मपत्री में कौन कौन से योग हैं। तो देखिए, पहली बात, बुध अपनी ही राशि में उच्च के हैं। कर्क लगन में तीसरा भाव पराक्रम का होता है। पराक्रम के स्थान में बुध उच्च के, उच्च का बुध होने से फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा व्यक्ति महारथी होता है। इनकी सोच, इनकी पकड़ बहुत आगे तक देखने वाली होती है। और साथ में सूर्य भी, बुध आदित्य योग, बुद्धि के बल पर और वैचारिक सोच के बल पर ऐसे व्यक्ति बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। तो बुध आदित्य का योग इनके पराक्रम की वृद्धि करता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इनके अंदर अदम्य साहस भी प्रदान करता है। अब देखिए एक और योग देखिए, सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड एक साथ,
राजनीति के अंदर राजघराने से इन्हें ऐसे फूल की तरह उठा के चुन के, बिना किसी के चुने हुए, ये कमाल की बात है। अचानक राजघराना अब दशम भाव राजा का है, राजा के घर का स्वामी मंगल लगन में नीचता भंग राजयोग लेके बैठा हुआ है, और उधर सेकंड और थर्ड हाउस के लॉर्ड जो हैं, देखिए क्या भूतपूर्व योग है। अगर ये राजा है तो द्वितीय भाव राजा का पुत्र हुआ। अब राजा का पुत्र सूर्य और बुध, पराक्रम का योग, और राजनैतिक जगत में ऐसे व्यक्ति को तो यूं उठा के रख लिया जाता है। तो ये देखिए, बिना निर्वाचित हुए ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हो गए। निर्वाचन किया राजा ने, निर्वाचन किया भगवान ने, तो ये बुध आदित्य का योग इनको इतना बल दे रहा है। और एक योग देखिए कि बृहस्पति पंचम दृष्टि से शत्रु भाव छठे भाव को देखते हैं, तो शत्रु भी इनके बुद्धिमान होंगे, समझदार होंगे, लेकिन गुरु जब उनको देखता है तो शत्रु भी मर्यादा में रहते हैं। इनका शत्रु ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी की आलोचना और निंदा नहीं करते, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, निंदा और चुगली से परे रहते हैं। तो गुरु की ये दृष्टि यहाँ पर शत्रुओं को भी मर्यादित में रहने का एक योग बता देते हैं। और गुरु नवम दृष्टि से दशम भाव को देखते हैं। शनि अपने ही स्थान में, राज्य कृपा कारक शनि अपने ही घर में है। दूसरा और तीसरा राज्य कृपा कारक बुध आदित्य योग, और भी बहुत से योग हैं, लेकिन हमें समय इजाजत नहीं देता। हमने इस पत्री में यो भाव स्वामी दृष्टो और निस्ता भंग राजयोग के दर्शन किए। ये कमाल के पराश्री सूत्र हैं, जो जिस व्यक्ति की पत्री में आ जाए उसे श्रेष्ठ बना देते हैं। ऐसे व्यक्ति ऐसे कर्म करते हैं कि अपने कर्मों के कारण, योग हो तो कर्म भी होते हैं, और कर्म हो तो फल भी मिलते हैं। कल हम फिर मिलते हैं आपको। आप भी यदि दिखाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्री और देखना चाहते हैं आपकी पत्री में कौन कौन से योग हैं, तो हम उपस्थित हैं। और हाँ, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्री हम आपके सामने रखेंगे कि ऐसे किन योगों के कारण उन्हें लौह पुरुष सरदार पटेल कहा गया। मिलते हैं कल। हरि ओम।